एक सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार कार चलती जा रही थी। कार में सीमा थी जो बहुत ज्यादा परेशान और डरी हुई लग रही थी। तभी उसने देखा कि बहुत दूर पर कोई औरत खड़ी लिफ्ट मांग रही है। सीमा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहती थी, पर उस औरत पर उसे तरस आ गया। लगता है कोई मुसीबत में है, क्या करूं, रुकना नहीं। लेकिन जब वो औरत उसके थोड़ा पास पहुंची, उसने देखा कि वो औरत तो हूबहू उसी की तरह लग रही है। अरे ये औरत तो बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है। उसे देखकर वो थोड़ा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी सीमा ने गाड़ी को उसके पास ले जाकर रोक दिया। आप इतनी रात को सुनसान सड़क पे और अकेले, आपको जाना कहाँ है? यहीं आगे एक ढाबे तक जाना चाहती हूँ। ओके, आइए मैं छोड़ देती हूँ। वो औरत कार में बैठ गई और सीमा चल दी। सीमा से रहा नहीं गया और आखिर उसने कह ही दिया, एक बात पूछूं आपसे, आपको कोई एतराज तो नहीं? हाँ पूछो ना, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हैं। नहीं तो बिल्कुल नहीं। ये कहते ही उस औरत का रूप बदलना शुरू हो गया। वो खूबसूरत औरत एकदम से खतरनाक डायन में परिवर्तित हो गई। डरावना चेहरा और उस पर बड़े बड़े दांत, आंखों से निकलता हुआ खून और लंबे नाखून। उसका ये बदला रूप देखकर सीमा बहुत डर गई। उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई कार को एक पेड़ में ले जाकर मार दिया। थोड़ी दूर पर मौजूद एक ढाबे वाले ने पुलिस को इस एक्सीडेंट की खबर दी। साहब, यहाँ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आ जाइए। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया। अब बारी थी डॉक्टर आनंद को बुलाने की। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन उधर आनंद सो नहीं पा रहा था। उसके कानों में उसकी पत्नी के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, वो डायन मुझे मार डालेगी, वो डायन मुझे मार डालेगी। पर आनंद को डायन जैसी चीजों पर कोई विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी पागल हो गई थी। आनंद सोने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसका फोन बजा। हेलो, हाँ बताइए इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात में कैसे याद किया? आपको तो एक ही चीज के लिए याद किया जाता है, एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है, आइए पोस्टमार्टम करिए। अरे यार, अब इतनी रात में मैं अकेले काम करूं पोस्टमार्टम हाउस में? अरे नहीं नहीं, मैंने आपके लिए एक इंटर्न को भी बुला लिया है, अब फटाफट आइए। अच्छा आता हूँ। इंटर्न को बुलाया ना, अकेले में काम करना मुश्किल हो जाता है। आनंद उठकर तैयार होता है और हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। गाड़ी ड्राइव करते हुए सुनसान सड़क पर अचानक से आनंद के कानों के पास से एक तेज हवा का झोंका गया और आवाज गूंजी, मैं डायन तेरी पत्नी को मार डालूंगी।